भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले लोक निर्माण विभाग जर्जर हो चुके स्टेट हाईवे 5 को मरम्मत करने का काम शुरू कर चुका है। वहीं सड़क मरम्मत शुरू होने से लेकर लोगों ने इसे मरम्मत नहीं पेंच वर्क बता दिया है, क्योंकि उपचुनाव सामने है और लोग इसे बस खाना पूर्ति बता रहे हैं। क्योंकि सड़क के जर्जर हालत को लेकर कई बार विभाग से पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके पहले विभाग कभी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं उपचुनाव आते ही लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण शुरू कर चुका है। इन्हीं चुनावी मुद्दों को लेकर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की कमान संभालने आए राजनांदगांव से पूर्व सांसद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने प्राइम न्यूज से खास बात की है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वो शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने पार्षद से शुरू किया अपना राजनीतिक सफर और सांसद बनकर के क्षेत्र की सेवा काफ़ी की है। उन्होंने 2 बार से महापौर राजनांदगांव के रह चुके हैं। मधुसूदन यादव हमारे साथ इस वक्त हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में ये भानु प्रतापपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आए हुए हैं। हम इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक बातें भी करेंगे और सामान्य बातें भी करेंगे। मधुसूदन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि जो अभी उपचुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? पहले तो आपको धन्यवाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान पे है। पहला मुद्दा तो ये है कि जो इन लोगों ने 36 वायदे किए थे उसमें से कितने वायदे पूरे हुए। 1-2 वायदों को इन लोगों ने पूरा भी किया है तो पूरी तरीके से नहीं किया है। दूसरा मुद्दा ये है कि जब चुनाव आता है तो इनकी आदत है, ये चरित्र हनन का काम करते हैं। बहुत पहले 4 साल पहले यदि अपन जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान होगा कि इन्हीं भूपेश बघेल जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए एक अश्लील वीडियो जारी किया था जो फर्जी हुआ। इनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है, इनके खिलाफ एफआईआर है। और लगभग ऐसा ही मामला इस समय भी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में लाया गया है, जो कि कांग्रेस का एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र सफल नहीं होने वाला है। क्षेत्र की जो सड़कें हैं, आप शायद आए हैं यहाँ से गाड़ी अपने 4 व्हीलर से आए होंगे, सड़कों का हाल आपने देखा होगा। तो सड़कों का जो हाल है, क्या लगता है चुनाव में कुछ फर्क डालेंगे उसमें? चारों दिशाओं की जो सड़कें हैं उसका हाल तो मेरे से ज़्यादा यहाँ के क्षेत्र की जनता देख रही है कि उसकी क्या स्थिति है। और जब तक मनोज मंडावी जी थे तब तक उन सड़कों को कोई पूछने वाला नहीं था, उनका आवंटन जारी करने वाले नहीं थे। इसमें से तो कई सड़कें रमन सिंह जी के समय से सैंक्शन है, जैसे यहाँ से दल्ली राजहरा सड़क एडीबी जो बना रही है वो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय से ही बजट में प्रावधान किया गया था। ये लोग आवंटन नहीं दे पाए, इसलिए सड़कों का काम बहुत स्लो है। अचानक जब यहाँ पर उपचुनाव होने की स्थिति आई तो उसमें पेच वर्क करने का काम इन लोगों ने स्टार्ट किया। इसका मतलब थुक पालिश का काम चल रहा है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की अभी सरकार जो सड़कों का बुरा हाल है, विकास जो क्षेत्र में नहीं हो रहा है। हम एक सवाल और भी पूछना चाहेंगे आपको। भानु प्रतापपुर क्षेत्र में काफ़ी लौह अयस्क है और अन्य भी खनिज संसाधन हैं। डीएमएफ और सीएसआर में जो मद आते हैं उससे विकास जितना होना चाहिए तो भानु प्रतापपुर क्षेत्र में वो विकास नहीं दिख रहा है। आपको भी शायद इसकी जानकारी होगी, इस विषय में आपका क्या कहना है? डीएमएफ और जो माइनिंग का जो क्षेत्र है, और जहाँ तक मैंने समझा है इसमें कांग्रेसी बंदरबाट कर रहे हैं। यहाँ पर माइनिंग का काम कौन कर रहा है, कौन ठेकेदार है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन जुड़े हैं, उन सबको यदि हम चिन्हांकित करेंगे तो सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। और ये लोग यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर को भरने का काम कर रहे हैं। अभी चूँकि विधानसभा चुनाव को करीब 13 महीना बच गया है, ये कुछ महीने बचे हैं जो उपचुनाव होंगे, मतलब उपचुनाव में जो रहेंगे आपके, अगर इस चुनाव में आप जीत जाते हैं तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, भानु प्रताप उपचुनाव जो है वो केवल भानु प्रतापपुर का विकास तय नहीं करेगा बल्कि छत्तीसगढ़ का विकास तय करेगा, क्योंकि ये चुनाव 2023 के चुनाव का संकेत देगा। और जिस प्रकार से 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने
समग्र विकास, चाहे वो किसानों का हो, मज़दूरों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से विकास का काम होता था और ये सारे काम पिछले 4 वर्षों से रुके हुए हैं, कुछ ही काम हो पा रहे हैं। तो यदि भानुप्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भानुप्रतापपुर के विकास का रास्ता भी प्रशस्त होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास का भी रास्ता 2023 के लिए प्रशस्त होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव सेमीफाइनल है, फाइनल अभी होना बचा है। फाइनल के बाद पता चलेगा कि गेंद किसके पाले में जाती है। फिलहाल अभी चुनाव चल रहा है, दोनों पार्टियां अपने अपने जोर दमखम लगा रही है। देखना होगा जीत किसकी होती है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।